हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से विशेष गुण हैं जो आपको विशेष बनाते हैं और वो ये भी बताते हैं कि आप परमात्मा के बेहद करीब हैं। ये ऐसे गुण हैं जो कि ये भी बताते हैं कि आपकी पिछली आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही शानदार, बहुत ही महान रही है। आपने बहुत कुछ ऐसा कर रखा है जिसकी वजह से आज बहुत सी शक्तियां आपके साथ हैं और आपका साथ देती हैं। ऐसे अनेक से आपके अंदर लक्षण हैं जिनसे कि आपको पता चलेगा कुछ दिव्य गुणों के साथ आपने इस संसार में जन्म लिया है। इसके अलावा कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ऐसे कुछ गुण तो मेरे अंदर हैं, वो कुछ मैच कर रहे हैं, पर कुछ गुण ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपको लगे कि अभी तो ऐसे गुण आपके अंदर कहीं है ही नहीं। देखिए, आप कुछ तो अलग से लेकर आए हैं, ये तो बात माननी ही पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऐसे कुछ गुणों के बारे में बात करने की जिनसे हम जान सकें कि आप परमात्मा के कितने नजदीक हैं। तो पहला गुण तो ये है कि सब इस तरह के लोग सबसे पहले तो एकांत पसंद करते हैं। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप एकांत में रहते हुए करते क्या हैं। ये लोग ज्यादातर भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करते हैं। एकांत में अकेले रहकर इस बात पर गहन विचार करते हैं कि मैं इस दुनिया में करने क्या आया हूं। वो ये बात जानते हैं कि वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं और ये बात बार बार उनके दिमाग में स्ट्राइक करती रहती है। कभी भी उनका दिमाग खाली नहीं रहता, हमेशा उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि मैं कुछ विशेष उद्देश्य के लिए इस संसार में आया हूँ, एक विशेष उद्देश्य पूरा करने के लिए आया हूँ। इसी तरह से अगले गुण के बारे में अगर हम बात करें तो 2 नंबर पे जो गुण आता है वो ये है कि ऐसे लोग प्रकृति के बहुत ही नजदीक रहना पसंद करते हैं। आकाश की तरफ देखते रहना, झरनों को देखना उनको पसंद करना, उनके पास जाना, पानी के नजदीक रहना, सूर्य को देखते रहना, ऐसी बहुत सी चीजें वो करते हैं। गार्डनिंग करना, ये सब वो चीजें हैं जिससे कि वो प्रकृति के कहीं ना कहीं नजदीक रहते हैं और वो उससे बहुत ही ज्यादा निहारते हैं, उसके करीब उसमें बसना चाहते हैं। उन्हें प्रकृति के पास जाकर ऐसा लगता है जैसे कि उनकी खुशी मल्टीप्लाई होती चली जा रही है, एक चेन रिएक्शन की तरह बढ़ती चली जा रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि वो कई सालों से, कई सदियों से इस प्रकृति के बीच में ही रहते आ रहे हैं और इस प्रकृति के बीच में ही रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग पशु पक्षियों के बीच में रहना, आध्यात्मिक यात्रा करना, अध्यात्म से हर वक्त जुड़े रहना, मेडिटेशन करना, ये सब बहुत पसंद करते हैं। ये प्रकृति से इतने ज्यादा जुड़े हुए होते हैं कि पशु पक्षी, जो भी जानवर होते हैं, जंगली जानवर तक इनके नजदीक आना शुरू कर देते हैं। इनके नजदीक आकर जैसे कि दोस्त बनकर इनके पास बैठना शुरू कर देते हैं। सोचिए ना कि एक इंसान ऐसा है जिसके पास शेर भी बैठ जाए और हिरण भी बैठ जाए और वो दोनों के दोनों एक दूसरे से डर नहीं रहे। यानी कि हिरण शेर से नहीं डर रहा, वो इंसान शेर से नहीं डर रहा, सबके सब दोस्त की तरह बैठे हैं, प्रकृति का एक भाग बन के बैठे हैं। यानी कि ऑपोजिट नेचर वाले जो पशु पक्षी होते हैं, जो इंसान है, वो सारे के सारे एक ही जगह पे एकत्रित होकर बैठ सकते हैं और वहां पर किसी को किसी से कोई डर नहीं लगता। वो एक दूसरे के साथ ऐसे बैठे हैं जैसे कि वो एक दूसरे को कई जन्मों से जानते हैं, जैसे कि वो एक ही परिवार है। वो लोग, वो सभी चीजें एक दूसरे के पास आके बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं। ये वही लोग होते हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत ही लविंग होते हैं, लविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। इनके पास वो दिव्य शक्तियां होती हैं कि इनके पास आकर हर कोई पॉजिटिव फील करता है। ये वो लोग होते हैं जो सबके दुख को अपना दुख समझकर रोते हैं और सबकी खुशी में अपनी खुशी मानते हैं। ये लोग वो लोग होते हैं जो दूसरों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, पर इन लोगों को समझना सच में बहुत मुश्किल होता है। ये लोग खुद भी अपने आप को कई बार समझ नहीं पाते। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि भगवान ने इनके ऊपर भी एक पर्दा सा डाल दिया है, जिस वजह से कि ना वो खुद को पहचान पाते हैं, ना ही दूसरे उनको पहचान पाते हैं। ऐसे लोग बहुत ही प्रतिष्ठित होते हैं और हमेशा बहुत फेमस हो जाते हैं। देखिए, ऐसे लोग बहुत ही कॉमन लोगों की तरह होते हैं। हो सकता है कि ये बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित हों, बहुत ही ज्यादा फेमस हों। ऐसे लोग बहुत ही सेंटिमेंटल होते हैं। हो सकता है कि इनके सेंटिमेंट्स हमेशा बहुत ज्यादा उजागर रहें, इन्हें बहुत जल्दी रोना आ जाए। ये यात्रा करना भी बहुत पसंद करते हैं, यहाँ तक कि ये ऐसी जगहों पर भी पहुंच जाते हैं जहां कभी इन्होंने अपना पुराना जन्म तक बिताया हो, किसी और नाम के साथ, किसी और परिवार के साथ, किन्हीं और परिस्थितियों में। और जब ये वहां पर ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शांत महसूस करते हैं। इन्हें ऐसी जगह पर जाकर पुरानी घटनाएं याद आनी शुरू हो जाती हैं, सभी कुछ याद आना शुरू हो जाता है।
जैसे मानो अपनी खुली आंखों से ये अपना पास्ट लाइफ तक देख लेते हैं। इन्हें ऐसी जगह पर जाकर ऐसा महसूस होता है जैसे मैं यहाँ पर पहले रह चुका हूँ, इस जगह पे बैठकर मैंने तप किया था, इस जगह पे बैठकर मैं ये काम किया करता था, इस जगह पे मेरा घर था, इस जगह पे मैं पढ़ने जाता था, इस जगह पे मैं कुछ खाया पिया करता था, इस जगह पे मैं काम करता था, खेती बाड़ी करता था, लोहे का काम करता था, जो भी करता था वहां उन्हें सब याद आ जाता है, सब रिक्रिएट हो। देखिए ऐसे लोग जो होते हैं वो समाज की व्यवस्था के अंदर सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाते। वो शुरू से लेकर आखिर तक हमेशा एडजस्टमेंट की कोशिश ही करते रहते हैं, पर हाँ, तालमेल में कुछ ना कुछ कमियां जरूर आती हैं। इनका दिल बार बार परमात्मा की ओर खींचता चला जाता है, इनके दिल में हमेशा प्रेम उमड़ता रहता है। ऐसे लोगों के ऊपर परमात्मा की असीम कृपा होती है। ऐसे लोग फेमस हों, पैसे वाले हों, बहुत ऊंचे पद पर बैठे हों या फिर कोई धर्म गुरु हो, ऐसा होना जरूरी नहीं है। लेकिन ये सच है कि ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा विशेष होते हैं और इन पे प्रभु की असीम कृपा हो। प्रभु भी ऐसे लोगों को दिव्य शक्तियां देना चाहते हैं, पर उसके लिए इन्हें कुछ एफर्ट करने की जरूरत होती है। इन्हें भी परीक्षा में बैठना पड़ता है, इन्हें भी परीक्षा पास करनी पड़ती है। मैं स्कूल कॉलेज की परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिंदगी की परीक्षा की बात कर रहा हूं। ऐसे लोग शुरू से एलिजिबल होते हैं, पर इनको भी परीक्षा में पास होकर उस क्राइटेरिया को मीट करना पड़ता है। ऐसे लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही प्यार होता है इनके दिल में, और ऐसे लोगों के पास बैठकर सभी को एक सुखद एहसास होता है। ऐसे लोगों के बारे में देखा जाता है कि अगर इनके बचपन की बात करें तो ये अंधेरे से डरते नहीं हैं, बल्कि अंधेरे में भी इनके चेहरे पर एक अलग सा तेज नजर आता है। ये तेज इनके साथ पूरी जिंदगी रहता है। इनका पर्पस ऑफ लाइफ बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। इन्हें मालूम हो या ना हो, पर इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे लोगों का पर्पस ऑफ लाइफ जरूर हल होता है, जरूर पूरा होता है। भगवान खुद ब खुद इनसे वो पर्पस ऑफ लाइफ हल करवा लेते हैं, पूरा करवा लेते हैं और इन्हें मोक्ष के द्वार की तरफ ले जाते हैं। अगर आप में भी ऐसे कुछ गुण हैं या आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके अंदर ऐसे गुण उपस्थित हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत जानकारी देगा और ऐसे सुपर ह्यूमंस को ढूंढने में जो परमात्मा के बहुत नजदीक हैं, आपकी बहुत मदद करेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।